गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्कार। मैं आज इंटरव्यू के दूसरे पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस पार्ट में मैं अपने कुछ, जैसा कि मैंने पिछली बार में मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आपको कुछ अपने अनुभवों को शेयर करूंगा और किस प्रकार से छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपसे उन जानकारियों को साझा करूंगा। तो हम बात शुरू करते हैं कि अपने ड्रेसअप को लेकर और इंटरव्यू हॉल का माहौल और उसके अलावा जो है अन्य किस प्रकार से उसमें अपने उन चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए, अंदर जाते समय किस प्रकार से बिहेवियर को थोड़ा सा ये बैलेंस बनाना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ड्रेसअप में जनरली जो देखा जाए तो आप अपने ऊपर जो आपको सबसे बड़ी चीज़ तो एक फॉर्मल जो कप के क्लॉथ होते हैं उनको आप धारण करें और जिसमें जनरली आपका स्काई ब्लू शर्ट हुआ, लाइट शर्ट हुआ और डार्क कलर के पैंट हुए है ना उसको, और अपने बूट्स वगैरह। और महिलाएं भी क्या है, ब्लू कलर का, जो गर्ल्स हैं वो भी ब्लू कलर के ड्रेसअप को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हल्का स्काई ब्लू जो कि आपका प्रशासनिक कलर और एक माना जाता है, और प्रशासनिक कलर में से और वाइट कलर भी आप वो कर सकते हैं, जिसमें भी आप ज़्यादा आपके ऊपर जो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें जो कि जिस कलर को, लेकिन फिर भी चटक रंग से, चटक भड़कीले रंगों से आपको बचना है। जो कभी कभी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, सभी लोग बोलते हैं कि क्या पुरुषों के या जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके कि क्या टाई लगाना अनिवार्य है या टाई लगाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। टाई लगाना कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और एक थ्योरी कहती है टाई लगा कर जाना चाहिए, ब्लेज़र पहन के जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए जीवन का एक विशेष दिन होता है, खास दिन होता है, और खास दिन में आप विशेष एक तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस खास दिन के लिए आपकी एक तैयारी है टाई ब्लेज़र पहनना, एक अच्छे तरीके से जितना अच्छा गेटअप आप कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आपका व्यक्तित्व जिसमें ज़्यादा उभार और निखार आ सकता है उसको आप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी किसी बहुत ज़्यादा ये जो गेटअप है बहुत हैवी ना लगे, बहुत ज़्यादा भड़काऊ ना लगे, इस प्रकार से तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाई लगाने के बारे में जो एक विशेष एक कॉन्सेप्ट कहता है कि सामान्यतः है, जैसे कि मेरे कई मित्रों के साथ भी हुआ कि हालांकि मुझसे इस बारे में बात नहीं हुई कि आप टाई लगाए हैं, चलिए टाई उतार कर बांध कर बताइए। टाई की नॉट बांधना एक बहुत ही सामान्य सा ये क्वेश्चन, टाई क्यों लगाए हैं। पहली चीज़ तो ये टाई लगाना तो ये अंग्रेजों का फैशन है। दूसरी चीज़ ये आपको टाई लगाने, क्या टाई लगाने से आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, आप ऐसा समझते हैं क्या, इस टाइप की बातें। चलिए अच्छा ठीक है, टाई लगाए हैं, लगाकर तो आ गए हैं, चलिए आप इसको ओपन करिए और नॉट खोलिए, और नॉट खोलने के बाद में इस टाई को फिर स्वयं बांध के बताइए। ये तो कभी किसी किसी के लिए बड़ा टेढ़ी-खीर होता है, जिनकी प्रॉपरली लगाने की आदत नहीं होती। और सामान्यतः जो भाई मैं जो बात कहूँ, मैं मतलब काफ़ी समय पहले तक टाई की नॉट नहीं बांध पाता था, तो इसलिए कभी ऐसा चीज़ ना आए इसके लिए जब मैंने टाई की नॉट बांधना सीख लिया और उसके बाद ही मैंने टाई लगाना शुरू किया। मान के चलिए ऐसा, क्योंकि ऐसा हो चुका था इंटरव्यू हॉल में, टाई लगाने के लिए पर किया गया था कि आप टाई की नॉट खोलिए और फिर से टाई को उसी तरीके से बांध कर बताइए। तो काफ़ी लोग, जो लोग सक्षम थे तो उन्होंने तो बांधा, जो लोग प्रॉपरली बचपन से जिनकी टाई लगा कर स्कूलिंग की आदत थी, है ना, और जिन लोगों ने अपने प्रोफेशनल तरीके में अपने आप को ढाल चुका था उनकी तो आदत थी। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश से थे वो लोग केवल, यदि आपने, इसका तात्पर्य यदि आपकी नकल नहीं करना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आपको, क्योंकि वहां पर आपके चेहरे के हाव भाव से, आपकी असहजता से समझ में आ जाता है कि आप टाई लगाने से असहज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये आपके लिए कहीं ना कहीं असहज होना ही फिर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में पहुंच जाएगा। आप प्रॉपरली आप शर्ट पैंट आप इतना फॉर्मल उसमें पहन के जा सकते हैं, उसमें आप चर्चा कर सकते हैं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप टाई लगा कर जाना चाहें तो यदि आपको बनता है और आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि यदि कभी ऐसी बात आ गई तो हम इसको टाई को हम वो कर लेंगे, इसका डिफेंस कर लेंगे, आपके पास डिफेंस तैयार होना चाहिए फिर।
ये तो गेटअप की बात है। एक गेटअप की एक छोटा सा वाकया और सुनाता हूँ। ये जो था, ये एग्ज़ाम जो था 2009 का इंटरव्यू था, 2009 के इंटरव्यू में। और इस इंटरव्यू में मेरे और मेरी वाइफ दोनों लोगों का इंटरव्यू था। तो इसमें जो था कि सब 2000 इसमें आखिर उन्होंने, मेरी वाइफ ने बोला कि इस टाइप के इंटरव्यू के लिए क्या कुछ विशेष सोच रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा बैठा हुआ था कि कुछ जो एक फ़िल्म आई थी उसी समय, उसके जस्ट आसपास मैं हूं ना फ़िल्म आई थी, और शाहरुख खान का उसमें गेटअप बहुत अच्छा लगा। वो एक स्टूडेंट था, मैं हूं ना आर्मी सोल्जर था, लेकिन एक स्टूडेंट एक कॉलेज में एज अ स्टूडेंट उसने एडमिशन लिया था। तो उसका जो स्टूडेंट का गेटअप था बहुत शानदार लग रहा था। तो इंटरव्यू भी कायदे से क्या था, उस लगभग ठंड के समय में था। तो मैंने कहा कि भाई मुझे केवल जैसा मैं हूं ना, मैं शाहरुख खान ने जो ड्रेस पहनी है वैसा ही गेटअप मुझे चाहिए, और उसी गेटअप में उसी तरीके के जैसे फॉर्मल कपड़े, वैसी ही हाफ स्वेटर और वैसा ही एक उसमें टाई, और उसके साथ में अपना ड्रेस सेंस जो है उस तरह मैं करना चाहता हूं इस बार, क्योंकि वो मेरे मन को भा गया था। और मेरे वाइफ ने बिल्कुल उसी तरीके से इन चीज़ों को अरेंज किया, और उसके बाद में स्वयं भी एक ब्लू कलर का जो एक साड़ी थी उन्होंने उसको वो किया, वेयर किया। और इस प्रकार से और वो इंटरव्यू था मेरा शोभा पैठणकर मैडम के बोर्ड में। मैडम का जाते के साथ ही मैडम, और मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था उस दिन एग्ज़ाम के अपने इंटरव्यू के लिए। और उस समय के उसमें मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय मुझे जो पीएससी के जो इंटरव्यू थे उसमें टॉप 3 नंबर में से मुझे प्राप्त हुए थे, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू। मैंने बाहर निकलते के साथ ही मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपनी वाइफ को बोला था कि 125 प्लस, उस समय पे 130 135 मिलना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो ड्रेस पहनना पसंद होता है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, आप जिसको लगता है नहीं बहुत ही अच्छा है, तो जब उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने आप में मन में सजगता और आपको अलर्टनेस फील होती है। इसी इंटरव्यू का एक वाकया और मैं आपको सुना रहा हूँ। जस्ट मेरे एक मित्र जो हैं वो आलोक जैन, उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने जो था उन्होंने डेयरी मिल्क हम लोग रखे हुए थे, उन्होंने रखा था। बोले कि आप भी ये डेयरी मिल्क लो, इसको खाओ, थोड़ा क्या होता है, आपका टेंशन और मन में जो घबराहट है वो दूर होती, कुछ मीठा हो जाए, जैसे ही कुछ मीठा हो जाए। तो मेरी सलाह ये है कि जब आप वैसा जाएँ, जब इंटरव्यू हॉल में वेटिंग उसमें बैठे रहें, तो कुछ ऐसा मीठा कुछ खा सकते हैं, है ना, जिससे कि आपका टेंशन नहीं रहता और आप अच्छे तरीके से उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाकर आप उनको बोर्ड मेंबर्स को अच्छे तरीके से अपेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक शुभता का भी निशानी होती, कुछ मीठा खाकर जाइए। और इस प्रकार से उन्होंने दिया, तो उनके भी मार्क्स अच्छे आए थे उस इंटरव्यू में। उनके भी मार्क्स मुझे लगता है कि 120 मार्क्स थे, जहाँ तक मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। और उन्होंने उस बार अपने प्रॉपर नायब तहसीलदार का पद भी लिया था। और आज यदि वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको ध्यान आएगा कि साथ में इंटरव्यू दिए थे। तो उसके बाद अलावा जो, चलिए अब बात करते हैं कि आगे का, आखिर ये तो ड्रेसअप की बात हो गई। आगे अपन एग्ज़ाम इंटरव्यू हॉल में अंदर जाते समय अपन क्या करें। इंटरव्यू हॉल में एक बड़ी बात होती है कि आप फाइल लेकर जाएं कि फाइल लेकर ना जाएं। ठीक है, फाइल लेकर जाने से क्या होता है कि अपने हाथ में कुछ ना कुछ होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, इसलिए जाना चाहिए। फाइल लेकर जाना चाहिए। एक अपने आप को व्यक्ति अनुशासित और एक बड़ा डिसिप्लिन महसूस करता है। जाते के साथ ही कभी कभी ऐसा होता है, जाते के साथ ही वो आपको जो भी वहाँ पे गेट पर होंगे वो आपको बुलाते हैं। आप शुरू में ले जाकर, आपको बड़े वाले नीचे के हॉल से ले जाकर आपको बताया जाएगा कि आपको इन मेंबर्स के बोर्ड में आपको जाना है। और लगभग 3 लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, 3 लोग जस्ट गेट के बाहर और गेट के बाजू में चेयर्स पे, और एक एक जैसे बोर्ड इंटरव्यू देकर निकलते जाते हैं। एक करके 2 करके बुलाते जाते हैं। मतलब 3 लोग वहाँ पे पर्टिकुलर बैठे ही रहते हैं। और वो जब एक का इंटरव्यू चलता है अंदर, तो दूसरे और तीसरे जो बाहर बैठे रहते हैं, उनके मन में क्या हलचल होती है, ये इसके लिए डेयरी मिल्क ज़रूरी है। मुझे लगा उस बार
तो उसका प्रयोग कीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपका अंदर जैसे जाएंगे तो जब बातें चलेंगी, जब बातें जैसे मे आई कम इन सर बोलना है कि नहीं बोलना है, जाहिर सी बात है परमिशन तो लेना पड़ेगा आने की। लेकिन कभी कभी घबराहट में कुछ लोग क्या करते हैं, सभी के कुछ मेरे मित्र लोग थे, बोले कि मैं तो मे आई कम इन सर ही बोलना भूल गया, मैं आई कम इन सर। और वो उन्होंने अंदर बुलाया और मैं अंदर चला गया और मैं जाकर बैठ गया। तो लेकिन ऐसा हुआ है। और एक बार तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि एक गौतम सर का बोर्ड था और गौतम सर के बोर्ड में, आदरणीय गौतम सर का बोर्ड तो बहुत ही खौफनाक बोर्ड माना जाता था उस समय। उनके क्वेश्चंस और उनके ये थे, सभी लोग, सभी परीक्षार्थी इंटरव्यू देने वाले ये मनाते थे कुछ भी हो जाए गौतम सर का बोर्ड ना फंसे, किसी भी प्रकार से गौतम सर का बोर्ड ना फंसे। सभी लोग उनके बोर्ड में दिए गए इंटरव्यू देने वाले सभी लोगों ने, हालांकि उनके बोर्ड के लिए आपने वो कर लिया, अच्छे से आपने अटेंड कर लिया और अच्छे से आंसर, आपने केवल अपने जेस्चर को और अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंस यदि आप रहे आए तो नंबर भी बहुत, नो डाउट बहुत अच्छे नंबर देते थे, ये भी अच्छी बात थी। लेकिन क्योंकि उनका ज्ञान तो सभी का बहुत था, लेकिन गौतम सर का आप वो देखेंगे जो आपका उनकी उपाधियां देखेंगे और उनका नॉलेज था, उनका डायमेंशन कई विषयों तक था, इसलिए वो किसी विषय को कहीं पे भी इंटर रिलेट कर देते थे, किसी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आर्ट के सब्जेक्ट हो, एनवायरनमेंट हो, सबको। तो वही था गौतम सर के बोर्ड में। एक बार मेरा इंटरव्यू था, मुझसे भी ये गलती होगी, मैंने मे आई कम इन सर बोलना भूल गया था और उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू को देते देते याद आया कि मैंने तो ये मे आई कम इन सर नहीं बोला। तो लेकिन फिर भी आगे बातें चलती रहीं, चर्चाएं चलती रहीं। तो ये फाइल लेकर जाइए और मे आई कम इन सर बोलिए, अभिवादन कीजिए। महिला सदस्य हैं वहाँ पर तो उनको अभिवादन कीजिए, मैडम को अभिवादन करें, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, नमस्कार सर, ऐसे करके अभिवादन कीजिए, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो। यहाँ पे ये भी बात आती है, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए कि नमस्कार सर बोलना चाहिए। गुड मॉर्निंग, जिसमें ये कोई वो नहीं है। अच्छा, कुछ शब्द बिल्कुल हिंदी में आ गए, गुड मॉर्निंग सर भी बोल सकते हैं आप, नमस्कार सर भी बोल सकते हैं आप, जिसमें कंफर्टेबल हो बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी के सबसे पहले मेंबर, जो बोर्ड मेंबर, जो चेयरपर्सन है, उनको बोलिए और उसके बाद में जो आपके दो लोग आपके इस साइड में हैं, दो लोग आपके राइट साइड में रहेंगे तो उनको भी बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिवादन कर दिए आपने, ठीक है। अभिवादन के बाद में फिर वो आपको बोलेंगे कि आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। आप बैठते हैं और उसके बाद से शुरू होते हैं क्वेश्चन का स्तर, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख के, यहाँ तक आप तैयार करिए कि किस तरह से। उसके बाद में शेष बातें अगले वीडियो में बताता हूँ, कुछ नई चर्चाओं के साथ में, कुछ नई कहानियों के साथ में। थैंक यू, जुटे रहिए और अच्छी मेहनत करिए। इंटरव्यू का एक एक मार्क्स आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी पद को बदल देगा, आपके सिलेक्शन के चार्म को बदल देगा, आपकी खुशियों को दुगना कर सकता है, ठीक है। जय हिंद।